नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। लास्ट वीक में एक अच्छी खासी रैली यहां पर आई थी और इस हफ्ते का क्या टारगेट रहने वाला है, इस हफ्ते में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए आपको मार्केट में, आईडीएफसी के क्या टारगेट लेकर के चलने हैं, वीकली टारगेट क्या होने चाहिए और शॉर्ट टर्म में अगर आप बाय करके चलते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द लेवल्स कि इस हफ्ते में कौन से लेवल्स आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप इंट्राडे करते हैं तो भी और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी, यानी कि एक हफ्ते के लिए बाय करना चाहते हैं तो भी, क्या आपको ये मंडे को बाय करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए इस स्टॉक को। इंडिकेटर क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है, उसकी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं और इस समय अगर आप बाजार की बात करो तो बाजार में भी हालात थोड़े ठीक ठाक दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, हालांकि फ्राइडे का मार्केट अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी में बना हुआ था। इस समय देखिए 72 पर आपका स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है और अगर आप पीई की बात करें तो पीई रेशियो, आरओई वगैरह बढ़िया है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि स्टॉक पीई 20 के करीब में है, जो कि बड़े बैंक्स का भी अगर आप देखिए कंपैरिजन में तो यहाँ पर आप देखते हैं पीयर कंपैरिजन करके तो पीई अराउंड इसी रेंज में रहता है। एचडीएफसी बैंक का 19 का पीई है। तो जो डेट था कंपनी के ऊपर वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड गया है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है और उसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो सब भी नीचे गया है। एनपीए के नीचे जाने के बाद से कंपनी में लगातार एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे तो मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू 6424 करोड़ के आसपास रहा था। उससे पहले अगर आप 2-3 क्वार्टर का देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल 4500 करोड़, 4900 करोड़, 5400 करोड़, 5900 करोड़ और उसके बाद 6400 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल यही कारण है कि स्टॉक आपका जो 28 रुपए का बिका करता था और 28 रुपए पर लोग नहीं पूछ रहे थे, वो अभी 72 रुपीज का हो चुका है। और अभी आगे 72 के आगे भी जीरो लग जाए तो भी कोई दो राय नहीं है कि ये स्टॉक आपका कहां तक जा सकता है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय पे और फंडामेंटल्स पर ही बेस करके अगर आप बाय करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड तो आपके लिए बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एफआईआई ने 20% की करीबी खरीदारी इसमें की है, तो मुझे लगता है कि जो फॉरेन एक ग्लोबलाइज्ड अप्रोच होता है वो भी बहुत अच्छा है। अगर एफआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी कर रखी है तो वहां से स्टेबिलिटी भी आपको आती हुई दिखाई देगी। अब ओवरऑल अगर आप चार्ट की बात करें, देखिए मैं एक हफ्ते की जब बात करते हो तो डेली पैटर्न पर आ जाता हूं मैं। अब डेली पैटर्न पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका लगातार जो है वो वीवैप पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आरएसआई आपका ओवर बॉट जोन में जा चुका है। ओवर बॉट जोन का क्या मतलब है कि यहाँ से थोड़ी बहुत आपको रिडक्शन, थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ पर सेल आउट होता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। इस हफ्ते में थोड़ा प्रेशर रहेगा, अगर मार्केट में जरा भी उथल पुथल होती है तो वो प्रेशर आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो प्रेशर को झेलने के लिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग से अवॉइड करते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश किया हुआ है तो आई वुड से कि देखिए इस स्टॉक में बने रहिए। अभी के लिए थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी अगर आती भी है तो दैट वुड बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड। 74 का एक टारगेट मेरा इस हफ्ते का रहने वाला है कि 74 अगर यहाँ से अप्रोच करता है तो वो एक बाइंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। 75 के अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, पर फिर भी शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि एक वीक के लिए। बहरहाल अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट में प्रेशर नहीं होगा और मार्केट अगर स्मूथली आपका 2 से 3 दिनों के लिए भी ग्रीन जोन में रहता है तो ये स्टॉक आपको 74 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वीकली टारगेट मेरा यहाँ पर रहने वाला है। बाकी अगर आप बात करें कि 2 से 3 महीने का क्या टारगेट लेकर के चलना है, यानी वीकली पैटर्न पर आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो वीकली पैटर्न अगर आप देखते हैं तो एक ब्रेकआउट आपको लास्ट वीक में देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट पैटर्न था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बैंड आपका दिखता है कि 72 रुपीज के आसपास का रेजिस्टेंस था और 72.9 के आसपास की क्लोजिंग आपको देखने को मिली थी विद हाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तगड़ा था तो इसी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला था। तो बिल्कुल आप अगर रुकते हैं तो यहाँ पे 86 तक के टारगेट्स आपको 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आते हुए इस स्टॉक में दिखाई देंगे। 86 का मेरा शॉर्टर पीरियड का टारगेट रहेगा और मुझे लगता है कि इसी को अप्रोच करना चाहिए आपको, ना कि वीकली टारगेट। अगर आप थोड़ा सा 1.5 से 2 महीने जाते हैं तो उस केस में आप आरएसआई देखेंगे तो 75 पॉइंट्स का है और मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन विद हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी। तो हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको 86 का शॉर्टर पीरियड का टारगेट लेकर के खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। बाकी लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप चाहें तो भी बाय कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट के टर्म के लिए ना जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।